अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? ठीक हैं? जितने भी आज दोस्त इस सेशन का हिस्सा बने हैं उनको वेलकम करते हैं और थोड़ा-सा नेट के प्रॉब्लम की वजह से हम लेट हो गए तो उसके लिए माज़रत और मैडम आप स्टार्ट कर सकते जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में दोनों जहान हैं, जिसकी दी हुई तौफ़ीक से आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, जो ख़ालिक भी है, मालिक भी है, समी भी है और बसीर भी। समीर बसीर ऐसा कि सियारत में सियागार के अंदर चलने वाली एक चींटी भी डगमगा जाए, तो ना सिर्फ़ उसकी पुकार को सुनता है, बल्कि उसकी मदद भी करता है। इन्हीं दुआई कलमात के साथ तमाम ब्रदर एंड सिस्टर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम मेरा आसफ़ा सत्ती, तल्लक मेरा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की खूबसूरत तहसील ख़िताए कोसार तहसील कोटली सतिया से है। आज की जो प्रेज़ेंटेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस प्रेज़ेंटेशन का मेन मकसद क्या है? इस प्रेज़ेंटेशन का हम क्या चाह रहे हैं? फैसल भाई आप स्क्रीन शेयर करेंगे? फैसल भाई? जी मैडम, अगर मैंने कोई कहा मैं बंदा शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें। ओके, आप स्क्रीन शेयर करें ताकि पीडीएफ सामने आ जाए। जी मैडम, आगे? जी। जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो प्रेज़ेंटेशन है, इस प्रेज़ेंटेशन का मकसद है यूथ को एम्पावरमेंट देना, यानी कि इस वक़्त जो बेरोज़गारी का आलम है, जो बेरोज़गारी है, जिस तरह से हमारा नौजवान इस वक़्त परेशान है, क्योंकि साल 1 साल में लाखों लोग यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन 1 साल में अगर बात की जाए भर्तियों की, तो कितने लोग भर्ती होते हैं? 1 साल में कितनी दफ़ा हमारी फ़ोर्सेज़ में भर्ती होती है, हमारे अदारों में भर्ती होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। वजह क्या है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, आबादी बढ़ गई है और किसी किसी भी अदारे में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को 500 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे एक यूनिट है, उसको 500 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो वहाँ पे 5000 एप्लीकेंट होते हैं, तो यूनिट को तो 500 चाहिए। तो बाकी जो 4500 हैं उनको डेफिनेटली वहाँ से मायूसी का सामना करना पड़ता है और शायद लोग ये समझते हैं कि रोजगार ही नहीं है, दुनिया में खत्म हो गए। और इस वक्त जो सबसे मुश्किल तरीन काम जो वालिदैन लाखों रुपए डिग्रियों पे लगाते हैं, बच्चों की डिग्रियों पे, और जिस वक्त बच्चा डिग्री लेके निकलता है वो पीस ऑफ पेपर लेके निकलता है, कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती कि बेटा ये यूनिवर्सिटी मैं ये आप डिग्री लेके जाओगे फलां अदारे में और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो मुल्क में इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी यानी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, उस हवाले से हम आज एक सिस्टम आपके सामने रखेंगे, एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे। हमारा विजन है यूथ को एम्पावर करना। आगे हम चलते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट हम कैसे करेंगे, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सर्वे में आपके सामने रखने जा रही हूँ। इस सर्वे को गौर से देखिएगा, समझिएगा कि ये सर्वे क्या है। 1920 में अंग्रेज ने एक सर्वे किया और उसने सर्वे कुछ यूं किया कि 1920 में जिस शख्स की माहाना इनकम 1 रुपया थी वो माशरे को सरवाइव कर रहा था। उसने 1920 में 2020 के बारे में सोचा कि 2020 में क्या होने वाला है। 2020 में सॉरी 1940 में उसने कहा कि हर 20 साल बाद अपने इनकम के साथ एक जीरो का इजाफा लगाना है। 1940 आया। 1940 में 10 रुपए कमाने वाला सरवाइव कर रहा था, बेटर लाइफ गुजार रहा था। फिर 20 साल बाद 1960 आया, जीरो का इजाफा लगा।
100 रुपए वाला बेटर लाइफ गुजार रहा है। 1980 में जीरो का इजाफा लगा, 1000 रुपए कमाने वाला सर्वाइव कर रहा है। फिर 2000 आया, सन 2000 में 10,000 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू थी। मैं अगर बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और आर्मी में उनकी तनख्वाह 3200 रुपया थी सन 2000 में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आर्मी के लांसनायक की तनख्वाह 3200 थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपया किसी बड़े बंदे की हुई होगी। फिर 2020 आ गया। 2020 आप तमाम नौजवानों ने देखा कि 2020 में 1 लाख रुपए की वैल्यू, जो 2000 में 10,000 की वैल्यू थी, वो आज 1 लाख की है। एक घर के अगर 2-4 बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो 1 लाख में गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि कौन सा अदारा है जो 1 लाख रुपए तनख्वाह देगा। घर के 4 अफराद कमा रहे हैं तब भी मुश्किल हो रही है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि 2020 तक ये सर्वे ठीक जा रहा है और किसी रिवायत में आता है कि आपकी जो इनकम है वो 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। तो 1 तोला सोना 2020 में 1 लाख के राउंड अबाउट ही घूम रहा था। आज 1,15,000 से 1,21,000 के दरमियान है। तो 2040 आया, 2040 आ रहा है और फिक्र की जरूरत है, सवालिया निशान है। और आज हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है, फ्यूचर प्लानिंग की जरूरत है कि 2040 में आपको 10 लाख रुपया माना चाहिए और सोने की कीमत भी उस वक्त 10 लाख तक पहुंच चुकी होगी। क्योंकि मैंने ये सर्वे एक ट्रेनर से, इंटरनेशनल ट्रेनर से, उनसे 2009 में सुना था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि 2020 में 1 लाख रुपया तो बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन आज पता चल रहा है कि 1 लाख में गुजारा नहीं हो रहा। नेक्स्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि पैसा हम कैसे कमाते हैं। पैसा कैसे कमाते हैं, सबसे पहले एक थ्योरी मैं आपके सामने रखूंगी। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हैं, माहिर माशियात। मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में पैसा कमाने के 4 वे हैं। पहला वे क्या है कि आपने यानी जॉब कर ली। दुनिया में 90% लोग जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं। अब एम्प्लॉय कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अदारे चलाते हैं। फोर्सेस में देख लें, गैर सरकारी इदारों में देख लें, कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो एम्प्लॉय के बगैर चल रहा हो। ये दुनिया में 90% लोग अदारों में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। इन लोगों के बारे में मैं यूं कहूंगी ये टैलेंटेड लोग हैं, पर्सनैलिटेड लोग हैं एंड एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन सतम जरीफी इनके साथ ये है कि ये काम भी इदारे की मर्जी से करते हैं और तनख्वाह भी इदारे की मर्जी से लेते हैं, और छुट्टी भी इदारे की मर्जी से करते हैं और हाजिरी भी इदारे की मर्जी से करते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन है? वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, दुकानदार है, कोई अपनी गाड़ी चला रहा है, उबर करीम चला रहा है, कोई अपने टैक्सी चला रहा है। ये वो लोग हैं जो टाइम के बदले में पैसा कमाते हैं। अगर खवातीन मौजूद है तो उनके लिए, जैसे पार्लर वाली पार्लर में टाइम नहीं देगी तो इनकम नहीं आएगी। दुकानदार दुकान पे टाइम नहीं देगा तो इनकम नहीं आएगी। इसी तरह बहुत सारे वकील चैम्बर में टाइम नहीं देता तो इनकम नहीं आएगी। डॉक्टर क्लिनिक पे टाइम नहीं देता तो इनकम नहीं आती। ये टाइम के बदले में पैसा कमाने वाले लोग हैं। तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सिस्टम मेकर लोग हैं, लाइक सिस्टम बनाते हैं। किसी बंदे ने केएफसी बनाई थी आज से कई साल पहले। केएफसी वाले ने एक सिस्टम प्रोवाइड किया। आज मैं और अब जाकर उसकी केएफसी पे बैठकर अपने मुल्क के आलू की चिप्स खाते हैं तो शेयर अमेरिका में उसको जाता है। यह है पावर ऑफ सिस्टम। अगर बात की जाए सिम की, तो जिन लोगों ने सिमें बनाई है, एक मतलब जैज का इस वक्त यूजर जो पाकिस्तान के अंदर जैज का है वो 6 करोड़ है। जैज के मालिक को अगर 1 रुपया शेयर हमारी तरफ से जाए, जो 6 करोड़ यूजर है उसकी तरफ से, तो डेली का 6 करोड़ रुपए इनकम बनती है। इसी तरह डिफरेंट जो सिम्स हैं, नेटवर्क हैं, उनके डिफरेंट यूजर हैं। किसी की 8 करोड़ है, किसी के 6 करोड़ है, इस तरह है। ये है पावर ऑफ सिस्टम। अब नेक्स्ट बात की जाए तो इन्वेस्टर। इन्वेस्टर 1% है, ये पैसा इसके लिए काम करता है। अब बात एम्प्लॉय की जाए तो वो आसानी से मिलती नहीं है जॉब। अगर मिल भी जाए तो इतनी तरक्की नहीं है उसमें, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं 18वें ग्रेड का अफसर की तनख्वाह 18 तारीख को खत्म होती है और 22वें ग्रेड की 22 तारीख को खत्म होती है। तो पाकिस्तान में ग्रेड ही 22 है। उसके बाद क्योंकि उनके अखराजात, उनके व्हाइट कॉलर, उनके लाइफ स्टाइल जो है ना वो बड़ा मेंटेन रखना जरूरी है। इस वजह से भी वैसे होते हैं।
तो आज हम बात करेंगे सिस्टम पे। सिस्टम क्या है उस पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एक है डायरेक्ट सेल और दूसरा है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के आप हर तरफ डंके बजते हुए देख रहे हैं कि ई-कॉमर्स क्या चीज़ है और डायरेक्ट सेल क्या है। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं लेकिन सही तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं। सही तरीके से इसकी प्रेज़ेंटेशन बहुत सारे लोगों को अभी भी कई लोग कंपनियों में काम भी कर चुके हैं लेकिन उनको डायरेक्ट सेल का नहीं पता कि डायरेक्ट सेल की किस तरह से वैल्यू है और डायरेक्ट सेल चीज़ क्या है? व्हाट इज़ डायरेक्ट सेल? डायरेक्ट सेल बेसिकली कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट किसी मैडम आपका मैक ऑफ हो गया, ओपन कर लें। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी मेरी मैडम आवाज़ आ आ रही। रही है? जी, जी। अ, डायरेक्ट सेल की बात हो रही थी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने या आपने कोई चीज़ खरीदी, हमने वो पहनी, हमने इस्तेमाल की, हमारे घर में भाई ने देखी, दोस्त ने देखी, मेरी दोस्त ने देखी, आपकी दोस्त ने देखी, तो उसने कहा वाह! कि बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ा कमाल का कोट पहना हुआ है, ये कोट लिया कहाँ से है? या बड़ी कमाल की घड़ी पहनी हुई है या कमाल के कपड़े पहने हुए हैं। तो आपने जब उसको बताया कि फलाँ जगह से, फलाँ ब्रांड से मैंने लिए, तो वो भी डेफ़िनेटली वहाँ जाएगा या जाएगी, जाके चीज़ खरीदेगी। उसको चीज़ मिलेगी, ब्रांड वालों को पैसे मिलेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कंपनीज़ कहती हैं कि ये मतलब पर्सन टू पर्सन बिज़नेस है कि हमारी चीज़ आप इस्तेमाल करें और अगर आपको हमारी चीज़ पसंद आती है, आप दूसरों से शेयर करें और हमारी चीज़ शेयर करेंगे, तो जो आपके थ्रू बिकेगी हम उसका आपको कमीशन देंगे। ये फिर आगे हम चल के इस पे मज़ीद बात करेंगे। इसके बाद ई-कॉमर्स पे हम बात करेंगे कि ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से इंटरनेट बिक रही है। मसलन आपके व्हाट्सएप पे, आपके इंस्टा पे, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे, कोई भी चीज़ जो इंटरनेट पे बिक रही है, उसको ई-कॉमर्स कहा जाता है। ई-कॉमर्स में अपने यानी अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए कि ई-कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है, जो हिस्ट्री ऑफ ई-कॉमर्स कोई ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री इसकी नहीं है। 11 अगस्त 1994 में एक सीडी बिकी और वहाँ से ऑनलाइन बिज़नेस का आइडिया आया, जिसपे अमेज़न बना और आज दुनिया में अमेज़न का एक नाम है। अ, कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से बिक रही है, वो बेसिकली ई-कॉमर्स है। नेक्स्ट हम इस पे देखेंगे। नेक्स्ट करेंगे। ये जितने मैंने ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस किए, लाइक अमेज़न, दराज़, अलीबाबा, ईबे जो भी, इनके पास 3 पिलर हैं, डेवलपर है, सप्लायर है एंड कंज्यूमर है। लेकिन एक बड़ा यूनिक प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको बताने जा रही हूँ, इकोनेक्स। इकोनेक्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो मेरे प्यारे पाकिस्तान का प्लेटफ़ॉर्म है और ये इंटरनेशनल नहीं है। ये किसी ने बाहर मुल्क में बैठ के नहीं बनाया, ये पाकिस्तानी दिमागी सलाहियत रखने वाले शख्स ने बनाया। लेकिन इसमें कमाल ये कर दिया कि इसमें पिलर 4 कर दिए। इसमें डेवलपर, सप्लायर, कंज्यूमर एंड मार्केटियर डाल दिया। मार्केटियर कौन है? वो भी आगे चल के आपको पता चलेगा। सेम लाइक मी, बेसिकली मार्केटियर जो है वो बहुत बड़ी पावर रखता है। इक्विनेक्स के ओनर कोई बहुत पुरानी उम्र का बंदे नहीं है, बल्कि इक्विनेक्स के ओनर एक यंग मैन है और बहुत कम एज में इन्होंने बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना दिया
और माशाल्लाह बहुत कम एज में खुद भी एंटरप्रेन्योर बने और उनको ये यही शौक है कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों को सामने लाऊं और उनको भी एंटरप्रेन्योर बनाऊं। इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम का नाम है और 7 जुलाई 2019 को इन्होंने ऑनलाइन स्टोर एंड ऑफिस, जो इनका ऑफिस है वो रावलपिंडी 6 रोड पे है, और इन्होंने ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी बनाई और कंपनी इन्होंने 7 जुलाई 2019 को रजिस्टर करवाई। अगर इनकी दमावी सलाहियतों की बात की जाए तो वो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान बन जाएगी। इकोनॉमिक्स का लीगल स्टेटस क्या है? एफपीआर का सर्टिफिकेट आपको नजर आ रहा है, एससीसीपी का एंड एक्नॉलेजमेंट का सर्टिफिकेट आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीगल स्टेटस। आपने देखा इकोनॉमिक्स के तो नजर आ रहे हैं कि यहाँ दो पिलर हैं। एक पिलर ये है, एक हमारा जो सबसे पहला जो विजन है, मिशन है, वो क्या है कि हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, हम लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे। मसलन आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप हमारे साथ उस प्रोडक्ट को लगाएं। हमारी इकोनेक्स पे जिस तरह अमेज़न दराज पे लगाते हैं, इस तरह इकोनेक्स पे आप अपनी प्रोडक्ट लगाएं, प्रॉफिट मार्जिन हमारे साथ तय करें। आपकी प्रोडक्ट की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो इकोनेक्स करेगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग इकोनेक्स करेगी। एक वक्त में 60,000 बंदा इस वक्त इकोनेक्स के साथ है। आपकी प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर लगते ही 60,000 बंदा उसको देखता है। तो आपकी प्रोडक्ट जो है इकोनेक्स थ्रू बिकेगी, तो बिकेगी तो इकोनेक्स शेयर लेगा, पहले आपसे नहीं लेगा। ये तो हुआ ब्रांडिंग का जो साइड है। लेकिन एक 5% हिस्सा है जिसके जरिए हर बंदा पैसे उसके जरिए भी कमा सकता है। 95% हमारा ऑनलाइन स्टोर है, 5% मार्केट जो है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि 95% वाली जो लंबा चौड़ा उसकी प्रेजेंटेशन है। और अगर जो लोग 5% के साथ जुड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली 95% के साथ भी जुड़ जाते हैं। मसलन डिस्कवर में हमारी मार्केटिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है, एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग है, पीयर टू पीयर मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इवेंट मार्केटिंग है। ये वो मार्केटिंग है जो हम डिस्कवर के जरिए करते हैं। डिस्कवर क्या है वो आगे आपको बताती हूँ। दुनिया में बेशुमार कंपनीज हैं जो एक कंसेप्ट के तहत चली हैं और उनका नाम है दुनिया में। मसलन एक कंपनी आपको सामने नजर आ रही है, एम वे ग्लोबल। एम वे ग्लोबल जो है, इसको दुनिया में 63 साल हो गए। A1 है, बेसिकली सबसे पहली कंपनी दुनिया की A1 है। A1 को 136 साल हो गए। इसके बाद हर्बल लाइफ है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात हो रही है। ये सब इंटरनेशनल कंपनी है जो मैं जिक्र कर रही हूँ। हर्बल लाइफ है, हर्बल लाइफ को 42 साल हो गए। डीएक्सन है, पाकिस्तान में भी इसका ऑफिस है, इसको 29 साल हो गए। इस तरह बहुत सारी और कंपनियां हैं जिनको मैं जानती हूँ जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, जो लोग उस पे काम कर रहे हैं। मार्केटिंग प्लान हर कंपनी का अपना है, लेकिन उसके पीछे विजन एक ही है। फिर कुछ फ्रॉड कंपनीज, जो कंपनीज नहीं है, वेबसाइट है, स्कैम है, कि जो सिर्फ आपको ये कहेंगे कि ROI बेस्ड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली स्कैम होता है। ये आपको ज्वाइनिंग करवाते हुए पहले ही कह देते हैं कि हमें नहीं पता कि कब ये बंद हो जाए, ये रिस्क आपने खुद लेना है। मसलन एक बंदे ने आपको कहा कि आप लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें इस साइड पे, आपको महीने का 8% मिलेगा, 8,000 रुपया मिलेगा। अब एक लालच में आ जाता है कि मेरा लाख रुपया बैंक में पड़ा है, तो बैंक तो कुछ भी नहीं दे रहा, तो क्यों ना मैं इधर लगा दूं कि 8,000 रुपया महीना आएगा तो एक बच्चे की फीस निकलती रहेगी। इस तरह की कंपनी में या लालची लोग जाते हैं या बेवकूफ लोग जाते हैं। आपने 1 लाख लगाया, आपको देखकर दूसरे दोस्त ने 2 लगा लिया कि वाह इनको 8 आता है, मुझे 16 आएगा। तीसरे ने उठ के 10 लगा दिया कि अगर इसको 16 आ रहा है तो मुझे 80 आएगा 10 लाख के साथ। तो इस तरह लालच में आके अपना पैसा बैंकों से निकाल के लोग मुख्तलिफ साइडों में डालते हैं। फिर जब डूबते हैं तो फिर सर पकड़ के बैठते हैं। तो अगर आप में से भी कोई ये कर रहा है तो वो समझता है मेरी बात को कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि लोग एक साइड पे काम करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, वो साइड बंद हो जाती है, दूसरी साइड पे आ जाते हैं, वो बंद हो जाती है, तीसरी साइड पे आ जाते हैं।
लेकिन याद रखिएगा, जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट नहीं है वो कंपनी लॉन्ग टाइम कभी भी नहीं चल सकती। आज तक कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर, मुझे हिस्ट्री उठा के कोई बंदा बता दे कि मैडम ये कंपनी पिछले 10 साल से चल रही है या 8 साल से या 5 साल से चल रही है, तो ये फ्रॉड है। बहुत सारे लोग बाद में मुझे कहते हैं कि मैडम हम इसमें काम कर रहे हैं तो आप क्यों ये बात कहती हैं? लेकिन मैं अपनी प्रेजेंटेशन में ये बात कहना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और माशरे की प्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। नेक्स्ट हम जाएंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात हो रही थी, तो चंद एक प्रोडक्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगी। वैसे हमारे ऑनलाइन स्टोर पे तो 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट करूंगी। हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, मैं उनकी जी, जी मैडम आ रही है। ये एक प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, कैप्सूल नजर आ रहा है। जब कैप्सूल की बात आती है तो लोग समझते हैं शायद सप्लीमेंट है, और ये फूड सप्लीमेंट मोरिनेक्स कैप्सूल आपको इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, बी3, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये है मोरिनेक्स कैप्सूल, जो एक नौजवान से लेके, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक हम सब खा सकते हैं, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है मोरिनेक्स टी। मोरिनेक्स टी जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, मोटापे को कम करती है। मैदे के हवाले से बहुत कमाल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसके अंदर 14 इंग्रेडिएंट्स हैं और तमाम हर्बल है। कावा पीते हैं, बेसिकली ये कावा है, लेकिन ये बड़ा कमाल का कावा है, ये बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे, शुगर के हवाले से हमारी प्रोडक्ट है डाया रिवर्स। डाया रिवर्स शुगर को कंट्रोल करती है, बल्कि खत्म करती है। डाया से आपको पता ही है, डायबिटीज और डाया रिवर्स, तो रिवर्स रिवर्स होता है। कमाल की प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। इसके बाद बीपी रिवर्स है। बीपी रिवर्स हमारी जो प्रोडक्ट है वो ब्लड प्रेशर के हवाले से है। ये आपको वो प्रोडक्ट, चंद एक प्रोडक्ट है जो मैंने आपको बताई है। बाकी जो हमारी ऑनलाइन स्टोर की प्रोडक्ट है, कोई भी बंदा हमारी इकोनेक्स की ऐप डाउनलोड करेगा तो उसको ऑनलाइन स्टोर पे तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। ये एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और ये स्लाइड ऐसी स्लाइड है कि जिस बंदे ने ये स्लाइड समझ ली उसने पावर ऑफ सिस्टम समझ लिया। आपको एक तरफ फैक्ट्री नजर आ रही है और एक तरफ आपको बंदे नजर आ रहे हैं, और ये बंदे में और आपके मासूम बंदे। फैक्ट्री में कोई भी चीज अगर 25 रुपए की बनती है, मसलन कोल्ड ड्रिंक 25 रुपए की बनती है, तो यूजर को, बंदों को ये 100 रुपए की मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 करोड़ की चीज 100 करोड़ में आवाम खरीदती है। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, ये तमाम लोग मौजूद हैं, और यहाँ से जो यूजर है, जो वो जाके एक 100 रुपए की यानी 100 करोड़ की चीज खरीदता है। मिडिल मैन को 75 करोड़ कौन दे रहा है? अवाम दे रही है, मासूम अवाम दे रही है। 136 साल पहले अंग्रेज ने कॉन्सेप्ट बनाया कि मैं अवाम को अमीर करूं। अवाम को कैसे अमीर करूं? उसने दरमियान वालों को क्रॉस लगा दिया, मीडिया उसने हटा दिया, उसने डायरेक्ट कंपनी का काम करना शुरू कर दिया। लोगों को बुलाया, लोगों को डायरेक्टली यूजर बनाया अपनी प्रोडक्ट का, और उसकी प्रोडक्ट के जब बेनिफिट मिले तो लोगों ने लोगों को बताया। अब कैसे बताया उसको आगे डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ, नेक्स्ट करें, मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ पैकेजेस लगाए। जैसे मैं इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनियों का मैंने जिक्र किया, तो उनमें डॉलर्स में पैकेज लगते हैं। मतलब सबसे छोटा पैकेज जिस कंपनी में लग रहा है वो 30 से 40 हजार, 40 हजार आई थिंक लग रहा है, और 40 से स्टार्टेड है। कोई 70 हजार पैकेज है, किसी का 63 है, किसी का लाख है, किसी का 2 लाख है वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, लेकिन उनके पैकेजेस बड़े हैं। ये इकोनेक्स एक पाकिस्तानी ने बनाई है, और पाकिस्तानी हमारा पैकेज है। आपने 17 हजार रुपए का पैकेज लिया। अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद आती है तो आपको 2 तरह के लोग चाहिए, विजनरी लोग चाहिए या निडी लोग चाहिए।
अब आपके साथ काम या विजनरी बंदा करेगा या नीडी बंदा करेगा, या रोजगार जिसको चाहिए वो करेगा, या जो बहुत बड़ा विजन रखने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं इसको पैसा कमाने से ज्यादा विजन की नजर से देखती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा मेरा जो विजन था वो इसमें मुझे मिल रहा है। 17,000 रुपए से मसलन आपने कारोबार शुरू किया और आपको साथ एक बंदा आया, एक बंदे से आपको 2760 रुपया मिला। विद इन 3 सेकंड आपके अकाउंट में 2760 रुपया चला गया। दूसरा बंदा 17,000 से आया, फिर 2760 आपको मिल गया। मैचिंग बोनस आपको 1932 रुपया मिल गया, यानी टोटल 7,452 रुपये मिल गया। नेक्स्ट करेंगे हम, अगर कोई 17,000 अफोर्ड नहीं कर सकता तो 12,000 से स्टार्ट कर ले। 12,000 से आपके साथ अगर दो लोग 12,000 वाले ही आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सेम आए, लेकिन अगर आते हैं तो एक बंदे से 2,000, दूसरे से 2,070, और पेयर बोनस जिसको मैचिंग बोनस भी कहते हैं, ये आपको 1449 मिलेगा। यानी यहाँ भी 5600 रुपया तकरीबन आपको 10 रुपए कम 5600 रुपया आपको मिलेगा। इसके बाद उससे छोटा पैकेज है 7,000 रुपए का। अगर कोई वो भी अफोर्डिंग नहीं है, 7 से आ जाए। 7,000 रुपए का पैकेज 1380 रुपया 7,000 वाले बंदे से आपको आएगा, दूसरे से भी 1380 आएगा। मैचिंग बोनस 966 आएगा, यानी 3726 रुपए आपको 14,000 की सेल पे बोनस आएगा। दो लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं, दो लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी ले रहे हैं और आपको बोनस भी आ रहा है। इसके बाद अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल छोटा बच्चा है या बहुत ही कोई बिल्कुल ही कोई लाचार है, तो उसके लिए 3,000 रुपए का पैकेज है। ये याद रखिएगा कि 3,000 का पैकेज एक मेंबरशिप के लिए जस्ट हमने रखा हुआ है। अगर आपने ज्यादा पैसा कमाना है तो फिर दूसरे पैकेजेस पे नजर जरूर डालिएगा। 3,000 रुपए से अगर आपके साथ बंदा आता है तो 690 रुपया, दूसरा आता है फिर 690, और 483 रुपए आपका मैचिंग बोनस है। ये 3,000 रुपए वाली प्रेजेंटेशन उसकी पैकेज की बात हो रही है। 1,863 रुपए आपको बोनस 3,000 की सेल पे आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कंट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर तमाम लोगों का काम किया। अच्छा, कुछ लोग हैं कहते हैं मैडम दो से ज्यादा लोग हो तो क्या करेंगे? तीसरा बंदा आ गया तो आप ऊपर से स्पिल ओवर देंगे, राइट या लेफ्ट। जब आप स्पिल ओवर देंगे तो वो शख्स आपके साथ मिस्टर ए या बी के साथ जाके अटैच हो जाएगा और डायरेक्ट बोनस आपको आएगा, और मैचिंग बोनस उस बंदे के लिए भी हो गया। उस बंदे के लिए मैचिंग बोनस इस तरह हो गया कि उसने एक साइड पे उसको एक पूरी टीम मिल गई, उसको बंदा मिल गया। ठीक है, इसी तरह आगे निकलेंगे। अब ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कि कोई बंदा बहुत ही नालायक हो, बहुत ही निकम्मा हो। दो तरह के लोग काम नहीं करते, या निकम्मे लोग काम नहीं करते, या बिजी लोग काम नहीं करते। तो आपको खैर खुद को निकम्मा कोई नहीं कहता, बिजी ही लोग कहते हैं। तो अगर कोई बंदा बहुत बिजी हो और वो कहे कि मैं पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों को एंटर करवा सकता हूँ, तो ओके, नो प्रॉब्लम, 2 लोगों को एंटर करवाया। पहला जो उसको बोनस आया, ये 500, यहाँ राउंड फिगर लिखिए, 483 रुपया आता है पहला बोनस। इसी तरह वो राउंड फिगर के साथ एक मैं थोड़ी सी आपको अंदाजा दे देती हूँ कि अगर अगले महीने में उसके जो दोस्त हैं वो भी उसी की तरह ही बिजी, लेजी, जो भी आप समझे, वो हैं, तो वो 2-2 लोग पूरे महीने में सिर्फ करते हैं, तो ऊपर वाले के 2 बाइंडर्स लगेंगी, 2 मैचिंग लगेंगी। करते, 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 करते एक बंदा 2-2 लोगों को अगर लेके आता है, तो 12 महीनों के बाद 4,096 नया बंदा आपकी टीम में आ रहा होता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ कि पौने 2 साल में 20,000 के करीब मेरा नेटवर्क है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट आगे करेंगे हम। अ, थोड़ा-सा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी कंपनी है, वो जब उसके वर्कर काम करते हैं तो वो टारगेट देती है। टारगेट देती है कि ये टारगेट आप अचीव करें तो आपको इतनी सेल देंगे तो ये बनेगा। लेकिन वाहिद कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जो रैंक के ऊपर रिवार्ड देती है, फिक्स रैंक के ऊपर। ये स्क्रीन छोटी क्यों हो गई है? फिक्स रैंक के ऊपर रिवार्ड देती है। मिसाल के तौर पे अ, आप ब्रॉन्ज बनते हैं, हमारी 460 मैचिंग को कंपनी ने 3,000 रुपया कैश प्राइस दिया।
दूसरा आगे जो हमारा रैंक है, इससे आगे सिल्वर है। सिल्वर में लेफ्ट राइट आपके 4-4 लोग होने चाहिए जो आपके रेफरेंस से होने चाहिए, लेकिन मैचिंग पॉइंट आपके होने चाहिए 920, तो आप सिल्वर हैं। कंपनी एक और कैश रिवार्ड देगी 6000 रुपया। फिर गोल्ड पे कंपनी आपको एक और कैश रिवार्ड देगी 15,000 रुपया। फिर उसके बाद प्लाटिनियम है। प्लाटिनियम पे कंपनी आपको मोटरसाइकिल देगी। आप यकीन करें, मोटरसाइकिल बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। अभी पिछले दिनों हमारी एक सरनी में मोटरसाइकिल दिए गए। छोटे छोटे बच्चे बड़े दूर शहरों से आए और उन्होंने मोटरसाइकिल लिए, लेकिन जो उनके चेहरों पे खुशी थी ना वो मोटरसाइकिल लेते हुए, हो सकता है उनके घर में उनसे अप मॉडल मोटरसाइकिल हुआ हो, लेकिन अवार्ड अवार्ड होता है। इसके बाद 1,20,000 रुपए का मोबाइल। ये है रैंक अम्बेसिडर पे। अम्बेसिडर इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 5 लोग अम्बेसिडर बन चुके हैं। 4 का तल्लक बकर की धरती से है और 1 जो है सरगोदा से है। तो माशाल्लाह 5 लोग हमारे अम्बेसिडर हैं। उसके बाद ग्लोबल अम्बेसिडर। ग्लोबल अम्बेसिडर इंटरनेशनल टूर यहाँ पे आपको दिया जाता है। और अभी आपको एक आवाज सुनाई दे रही है, जो आवाज मुझसे मुखातिब है। आज इत्तेफाक से मैंने उन्हीं को कॉल की कि मेरे कोई मसला आ रहा है, तो आप ऐसा करें कि उधर से ज्वाइन करके मुझे होस्ट करें। तो ये जिनकी आवाज आपको आ रही थी, यही नौजवान 3 मई 2020 को मेरी सोशल मीडिया पे इनसे बात हुई और इन्होंने मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म का आगाज किया। आज ग्लोबल एम्बेसडर का रैंक भी अचीव किया। अभी तक कंपनी से उन्होंने गाड़ी नहीं ली, लेकिन अपनी 70 भी खरीदा, 125 भी खरीदा, फिर मैरान खरीदी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी गाड़ी में 2-4 दिन पहले बखर जाके खुद चला के चेक करके आई हूँ कि हाँ वाकई मैं वीडियो में जो देख रही थी वो सच है। तो 20,40,000 रुपए की इन्होंने गाड़ी ली है और नंबर लगवा के 21 लाख में तकरीबन पड़ेगी, अभी अप्लाइड फॉर है। और ये वो नौजवान है कि जिनके घर में मैं गई, बकर से आगे एक गांव था खानसर, उस खानसर गांव में मैं गई इनके घर में, तो इनके घर में आज के दौर में भी बिजली नहीं है, सोलर सिस्टम पे चला रहे हैं और 8 मिलियन रुपीस ये कमा चुके हैं। अभी मई में 3 मई में इनको 2 साल होंगे। अल्लाह ताला मजीद कामयाबियां अता करे। इंतहाई मेहनती लोग। और ये बड़ी बात नहीं है कि 8 मिलियन कमाया, 80 लाख कमाया, ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि 17,000 से स्टार्ट करके 80 लाख कमाया। ऐसा कोई कारोबार है जो 17,000 से स्टार्ट करके 80 लाख रुपया दे? लेकिन दिन रात इसके पीछे मेहनत शामिल है। फिर बड़ी बात यह है कि अकेले नहीं कमाया, अपने जैसे कई नौजवान ऐसे तैयार किए जो इस वक्त 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख कमा चुके हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से। 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे। अभी जो बच्चा इनकी टीम में अम्बेसिडर बना सरगोदा से, उसकी उम्र 17 साल है और 17 साल की उम्र में उस बच्चे ने मिलियन ऑफ रुपीज कमाए। और ये सिस्टम की ताकत है, सिस्टम की पावर है। सिस्टम में इन्होंने काम किया और सिस्टम ने इनको पैसा दिया। इसके बाद अगला जो रिवार्ड है हमारा वो है मेहरान कार। ये है क्राउन एम्बेसिडर पे और क्राउन एम्बेसिडर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा आ रहा है। और उसके बाद हमारा लास्ट वाला जो रैंक है वो है रॉयल क्राउन एम्बेसिडर होंडा गाड़ी। और ये आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर, बहुत लगा तो 1 साल और लग जाएगा, होंडा गाड़ी तक भी लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये हो जाएगा। मैं जब इस कंपनी में आई अप्रैल 2020 में, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 13 साल से वर्किंग में थी और सेल्स एंड मार्केटिंग में थी। इंटरनेशनल लेवल की कंपनी की सेल्स एंड मार्केटिंग करती थी, बट जब मैं इस कंपनी में आई, पाकिस्तानी कंपनी में, तो मेरा दिल बहुत मुतमईन हुआ कि मैं अपने मुल्क की कंपनी चला रही हूँ, मैं अपने मुल्क की प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। और आज उस वक्त जब कोई बंदा शेयरिंग अपनी कर रहा होता है और ये नौजवान जब अपनी शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मेरा दिल जो अंदर से खुश हो रहा होता है कि मेरे मालिक मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म तूने दिया कि जिसमें मैं गरीब से गरीब को भी ला सकती हूँ। तो ये है प्लेटफॉर्म की पावर। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये इब्राहिम खिलजी साहब ने ये प्लेटफॉर्म बनाया। अल्लाह पाक उनको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी दिमागी सलाहियतों को मजीद आगे बढ़ाए।
अब यहाँ पे बात आती है कि हम पैकेज लगाएं 3,000 वाला या 17,000 वाला, तो ये कुछ लिमिट आपके सामने आ रही है, जिसमें 3,000 वाला पैकेज जो है उसमें डेली लिमिट बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि कैप अगर नहीं लगाएंगे तो कंपनी ओवरपेड हो जाएगी। 3,000 वाले पैकेज में आप एक दिन में 5,000 से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। 7,000 वाले पैकेज में एक दिन में आप 12,200 रुपया कमा सकते हैं, और 12,000 वाले पैकेज में आपकी लिमिट है एक दिन में 27,900 रुपए, और 17,000 वाले पैकेज में एक दिन में आपकी लिमिट है 50,000 रुपए। डिपेंड ऑन यू कि आप 3,000 का पैकेज लगा के एक दिन की लिमिट 5,000 करना चाह रहे हैं, या 17,000 का पैकेज लगा के एक दिन की लिमिट 50,000 रुपया करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहूंगी, मिस्टर फैसल बलोच, जी आपको मैडम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। पाकिस्तान की यूथ को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, आज आप इत्तेफाक से यहाँ हाजिर हैं, तो पाकिस्तान की यूथ को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो मैं चाहूंगी कि आप, इस वक्त 200 लोग हमारे साथ मुखातब हैं, आप कोई अपनी जबान से कोई मैसेज दे दें। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, और उसके बाद ये आपका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। यही प्लेटफॉर्म है जब मैंने आगाज किया 3 मई 2020 को, और बहुत सारे लोगों ने मुझे डिग्रेड भी किया, लेकिन मैंने अपनी ज़ात के ऊपर और अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर बिलीव किया, सिस्टम को ज्वाइन किया, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एक ही मैं आपसे बात करूंगा। चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। और जब आप उसके ऊपर काम करके मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आप एक अचीवमेंट्स को अपने नाम करते हैं। और इस अचीवमेंट्स तक पहुंचने के लिए आपको 2 चीज़ें दरकार होती हैं। नंबर 1 पे स्किल्स और नंबर 2 पे हार्ड वर्किंग। अगर आपके ज़िंदगी में कुछ मकासद हैं, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1 पे स्किल्स लेनी पड़ेंगी और नंबर 2 पे हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफ़ॉर्म इकोनेक्स के अलावा कोई और नहीं मिल सकता। क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत को और उसकी तारीख को जो बदल सकता है, वो नौजवान है। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। उसके पीछे मैं आपको एक ही पैगाम देना चाहूँगा। मैडम मेरे इलाके को, मेरे घर को देख के गई हैं कि अभी तक वहाँ पे लाइट नहीं है, गैस नहीं है, सिग्नल नहीं आते और कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं जाती। तो वहाँ से अगर उठ के मैं कर सकता हूँ, तो आप तमाम लोग भी कर सकते हैं। अगर बहाने बनाने पे मैं आता, इश्यूज़ क्रिएट करता, तो शायद मुझसे ज़्यादा किसी के पास नहीं थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो मैं कर लेता। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो आपने काम करना है। अगर आपके पास पैसे होते तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी काम करने की। तो आप लोगों से सिर्फ़ यही मैं मुखातिब होके कहना चाहूँगा कि अपने वालिदैन के लिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, आने वाले बच्चों की ज़िंदगी के लिए आपको ये स्टेप्स लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपने करना तो है। कल की बजाय आज करें, ताकि कल वाला काम आज हो जाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब जितने भी लोग हैं, जिस शख्स ने आपको लिंक सेंड किया था, उसके साथ आप राब्ता करें, और अगर कोई सवाल है तो उनसे आप क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो उनके सीनियर मौजूद होंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम लोग मौजूद हैं, हम लोगों से आप पूछ सकते हैं। और जिन-जिन के नसीब में ये प्लेटफ़ॉर्म है, अल्लाह पाक उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बाइस बरकत बनाए, और बाइस कामयाबी का ज़ीना बने, मेरी ये दुआ है। आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया, इतनी देर हमें सुना। अगर कोई अल्फाज नागवार गुजरा हो तो माफ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।